हमारी पार्टी और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कितने लोग जानते हैं? किसी भी आम जनता से, किसान से, मजदूर से, महिलाओं से, व्यापारियों से पूछ लोगे तो वो भी शायद 1-2 लोग बता पाएँ, लोग नहीं बता पाएँगे। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जातिवाद में लिप्त लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हर बात पर मोदी जी को गाली देना, मोदी जी की खिलाफत करना, यही विपक्ष का केवल मुद्दा बचा है। जो आम आदमी पार्टी थी, आज वो अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का एक गैंग बन करके खड़ा हो गया। अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति ला करके, नई शराब नीति ला करके इस देश के नौजवानों के साथ बड़ा धोखा करने का काम किया है। किसी को खांसी आ जाए, किसी को छींक आ जाए, किसी को बुखार आ जाए, तो ब्लेम मोदी जी पर लगाए, तो इसका क्या जवाब है? कुछ नहीं है। भारत जोड़ो की यात्रा, भारत तो जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के जो शब्द हैं, उसे उन्हीं की पार्टी के लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात शिवनंदन के साथ। आज हम पहुंचे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के पास में। मंत्री जी, पहले तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। होली का पर्व है, ऐसे में मोहनलालगंज की जनता को क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? केवल मोहनलालगंज क्षेत्र के ही लोगों को नहीं, पूरे देश प्रदेश की जनता को मैं ये संदेश देता हूँ कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। इसे नशेड़ी त्योहार ना बनाएं, नशेबाजों का त्योहार ना बनाएं। किसी भी प्रकार का नशा ना करें, नशे से दूर रहें। और होली को जिस तरह प्रेम भाव से लोग, पहले तो इसी तरह के गीत भी बने हैं कि सारे गिले शिकवे मिट जाते थे और जब लोग गले मिल जाते थे। होली एक त्योहार ऐसा है जो दुश्मन भी दुश्मन से गले मिलता है। लेकिन नशा करने लगते हैं लोग तो दोस्त दोस्त से गला मिलने के बजाय गला काटने का काम शुरू कर देता है। इसलिए नशे से दूर रहें और होली का त्योहार अच्छी तरह से मनाएं, प्रेम भाव से मनाने का काम करें। यही मेरी सबसे अपील है। देखा जा रहा है कि आप छात्र जीवन से ही राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं और ऐसे में आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जहां भी आप रहे, आपने अपनी राजनीति के दम पर लोगों की भलाई की है। ऐसे में मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने एक बार फिर से आप पर विश्वास करके आपको टिकट अब दिया है। मोदी जी ने विश्वास किया, माननीय राजनाथ जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, ये सब जो विश्वास करके मुझे फिर से एक बार मौका देने का काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं उनके जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। बात कर लीजिए विपक्ष की। विपक्ष इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एनडीए पर हावी है। उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, नहीं, कुछ हावी नहीं है। विपक्ष बेसिर-पैर की बात करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कितने लोग जानते हैं? किसी भी आम जनता से, किसान से, मजदूर से, महिलाओं से, व्यापारियों से पूछ लोगे तो वो भी शायद 1-2 लोग बता पाएँ, लोग नहीं बता पाएँगे। वो बेसिर-पैर के सवाल उठाते हैं। सारी चीज़ों को ला करके क्लियर किया गया है, तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हर बात पर मोदी जी को गाली देना, मोदी जी की खिलाफत करना, यही विपक्ष का केवल मुद्दा बचा है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जातिवाद में लिप्त लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारी पार्टी और एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगी मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया से बेहतर भारत बनाना, दुनिया से सबसे ज़्यादा विकसित भारत बनाना, भारत को सुपर पावर हर क्षेत्र में बनाना। सुपर पावर मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हम दुनिया में सबसे सुपर होंगे। ऐसा एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प 2047 तक मोदी जी ने किया है, इसके लिए सभी लोगों को मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए और कमल पर वोट देना चाहिए। बात कर ली जाए दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने गुरुवार की शाम को गिरफ्तार किया है। ऐसे में आपके कार्यकर्ता बीते दिन अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे और जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे थे हिंदुस्तान भर में। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी थी, आज वो अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का एक गैंग बन करके खड़ा हो गया। केजरीवाल ने इस देश के नौजवानों के साथ धोखा किया है। 25 साल तक की उम्र
के ऊपर के लोगों को शराब पीने के लिए कानून था दिल्ली में, उसको घटा के 21 साल किया। नौजवानों के लड़कों को बर्बाद करने का प्रयास किया। एक बोतल खरीदो, एक बोतल फ्री पाओ। लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए किस उद्देश्य और किसके कहने से किया, किस साजिश के तहत किया? इनके पीछे कौन है, जो इस देश के नौजवानों को बर्बाद करना चाहता है? एक साजिश है और उस साजिश को इस देश की जनता को समझने की ज़रूरत है और ऐसा व्यक्ति कोई जो इस देश के नौजवानों को, नवयुवतियों को शराब में, नशे में डालकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा हो, वो देश को धोखा देने वाला, लोगों को धोखा देने वाला व्यक्ति है। वो राजनीतिक नहीं हो सकता, राजनीतिक लबादा ओढ़े हुए वो व्यक्ति है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तरीके से और वो कार्रवाई ईडी ने किया है, जो घपला घोटाला किया है, वो स्वतंत्र संस्था है, तो उसमें हमारी सरकार से, वो बीजेपी से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति ला करके, नई शराब नीति ला करके इस देश के नौजवानों के साथ बड़ा धोखा करने का काम किया है। सभी देश के लोगों को एकजुट होना चाहिए। अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए केजरीवाल जैसे लोगों से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है और ऐसी पार्टी से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि केजरीवाल जेल तो चले जाएँगे, लेकिन सरकार जेल से ही चलाएँगे। चलाएँ, कौन मना किए है? जेल वो जाते हैं जो गलत करते हैं। तो जेल गए हैं, तो वहाँ से सरकार चलाने का काम करें। अपना करें, उसमें कोई रोक नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनता देख रही है कि जेल क्यों गए? अभी संवैधानिक तरीके से वो पद पे अपने बने रहेंगे, तो बने रहें। लेकिन नैतिकता उनकी ये कहती है इस देश की कि अगर आपको किसी मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और आपको ये कहना चाहिए कि जब तक ये ब्लेम हमारे पर से नहीं हट जाएगा, तब तक हम किसी राजनीतिक पद पे नहीं रहेंगे। नैतिकता ये कहती है, मगर नैतिकता तो लूट की है उनकी। जब लूट को नैतिकता मान लिया है, भ्रष्टाचार को नैतिकता मान लिया है, लोगों को शराब का नशा कराने का ये नैतिकता मान लिया है, तो वो जेल में जाकर के भी सरकार चलाने का प्रयास करेंगे। मैं समझ रहा हूँ जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में उनको मजा चखाने का काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हों या दिल्ली आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, एक-एक करके सभी को जेल में डाला जा रहा है और ये 70 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, भ्रष्टाचारियों को, लुटेरों को, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले लोगों को, घपला घोटाला करने वाले लोगों को, अपराध करने वालों को अगर जेल में डाला जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र को मजबूती से खड़ा करने का काम है। उनकी परिभाषा क्या है? जनता तो खुश है और जो उन्होंने कई करोड़ का बंगला बना रखा है, अगर उस पर बुलडोजर चल जाए कि कहाँ से पैसा लाए, कहाँ का पैसा लगा, किस तरह लाए और उस पर अगर बुलडोजर चल जाए, तो मैं समझ रहा पूरे देश की जनता वाह वाह करेगी और जनता मोदी जी के साथ खड़े होने का काम करेगी। बीते दिनों अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार डरी हुई है, जिसकी वजह से उनके खातों को फ्रीज कर दिया गया है। हमारी सरकार ने किसी के खाते को फ्रीज नहीं किया, वो गलत बोल रहे हैं। खातों में पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से आया, अगर गलत अवैध तरीके से पैसा आया तो उनके खाते फ्रीज करेगा, फ्रीज होंगे। उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अब वो सारा, किसी को खांसी आ जाए, किसी को छींक आ जाए, किसी को बुखार आ जाए, तो वो ब्लेम मोदी जी पर लगाए, तो इसका क्या जवाब है? वो लगाते रहेंगे, लेकिन जनता अच्छी तरह समझ रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक दुनिया का सबसे बेहतर, सुंदर, खूबसूरत और विकसित भारत बनने जा रहा है। देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार जन आशीर्वाद रैलियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में क्या कुछ जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता बड़ा है? जन समर्थन मिल रहा है, एक तरफा जन समर्थन मिल रहा है, जनता वाह वाह कर रही है, मोदी जी के गुण गा रही है और मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश की जनता एकजुट हो रही है। एक तरफा चुनाव होगा, 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब से पहले राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। क्या कुछ लगता है कि एनडीए एनडीए पर इंडिया गठबंधन की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ नहीं है, भारत जोड़ो की यात्रा, भारत तो जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के जो शब्द हैं, उसे उन्हीं की पार्टी के लोग प्रताड़ित हो चुके हैं और राहुल गांधी जी को नेता ही नहीं मानते
और ना वो मान रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। इनका कहना हुआ है विपक्ष दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहा है हमारी पार्टी पर, वो निराधार हैं। हम भारी बहुमत से एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं।